हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कुछ मेडिसिन्स के बारे में जो कि प्रेगनेंसी में नोजिया और वोमिटिंग को ठीक करने के लिए दी जाती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, नोजिया मतलब जी मिचलाना, फील ऑफ वोमिटिंग। वोमिटिंग यानी कि उल्टी आना। अक्सर प्रेगनेंसी में वोमिटिंग की शिकायत हर किसी को रहती है। पहले जो 3 महीने होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, उसमें जो वोमिटिंग है वो ज़्यादा आने लगती है। ठीक है, उसके बाद कम होने लगती है। और जो लास्ट के महीने होते हैं उसमें भी वोमिटिंग ज़्यादा आती है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी ही प्रेगनेंसी के दौरान जो वोमिटिंग है वो आती है। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक नेचुरल चीज़ है वोमिटिंग आना। अब ये वोमिटिंग क्यों आती है वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान 2 हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। एक हार्मोन होता है HCG, एक होता है प्रोजेस्टेरोन। तो दोनों ही हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। अब HCG का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो HCG क्या करता है? HCG ब्रेन में वोमिटिंग सेंटर को ट्रिगर करता है प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, जिसकी वजह से वोमिटिंग होती है। एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टरबेंस करता है, तो उसकी वजह से भी वोमिटिंग आ जाती है। ठीक है, या फिर तीसरा रीज़न ये होता है कि डबल प्रेगनेंसी हो गई हो, यानी कि जुड़वा बच्चे हो गए हों, तो उस दौरान भी वोमिटिंग ज़्यादा आने लगती है, क्योंकि उस दौरान जो HCG का जो हार्मोन का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये सिचुएशन भी हो सकती है। और अगर सिचुएशन की मैं बात करूँ, जो प्रेग्नेंट लेडी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है, उसकी वजह से भी जो वोमिटिंग है वो इंक्रीज हो जाती है। या फिर एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है, तो उस दौरान भी जो वोमिटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा आने लगती है। तो उस सिचुएशन में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा वोमिटिंग आ रही है तो फिर डॉक्टर क्या करता है, अगर एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है तो वहाँ पे वो कुछ टेस्ट परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से पता लगाया जा सकता है। यानी कि ये कुछ रीज़न हो सकते हैं प्रेगनेंसी में वोमिटिंग आने के, जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किए। अब देखिए, करना क्या है। मेडिसिन के बारे में तो मैं थोड़ा सा बाद में बात करूँगा, पहले क्या करना है वो नॉर्मल बातें मैं बताता हूँ। एक तो पहली बात तो ये है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको नींद अच्छे से लेनी है। पहली चीज़ उसको ये करनी है। दूसरा कि उसको स्ट्रेस बहुत ही लेना ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं लेना है। ठीक है, जितना हो उसके स्ट्रेस बिल्कुल कम लेना है। दूसरी चीज़ ये करनी है। और तीसरी चीज़ ये करनी है कि उसको प्रॉपर अपनी डाइट रखनी है। अच्छे तरीके से उसको खाना खाना है। ठीक है, ये नहीं है कि वोमिटिंग हो रही है और खाना अच्छे तरीके से नहीं खा पा रहे हो, तो उसकी वजह से जो बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन है उसकी कमी हो सकती है। तो बार बार, यानी कि छोटे छोटे इंटरवल्स पे, ये तो है नहीं कि एक बार में आपने भर पेट खाना खा लिया, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा जो खाना है वो थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद प्रेग्नेंट लेडी को खाते रहना है। ठीक है, तो ये बात है जो ध्यान में रखनी है। तो अब एक और सिचुएशन है, अगर ज़्यादा वोमिटिंग आती है तो वहाँ पे आपको डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, घर पर अपना इलाज खुद से नहीं करना है। तो कुछ बातें मैंने आपको क्लियर की है। तो अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है नोजिया और वोमिटिंग में, यानी कि ये जो मेडिसिन्स है ये टोटली सेफ होती हैं। तो देखिए, पाइरिडोक्साइन और डोक्सिलामाइन, इनका कॉम्बिनेशन होता है। ये डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है नोजिया और वोमिटिंग को ट्रीट करने के लिए। डोक्सीनेट नाम से ये इजीली मार्केट में मिल जाएगा और बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड नेम है ये। ठीक है, डोक्सीनेट। सेकंड है मीटोक्लोप्रोमाइड। अगर इस मेडिसिन से भी आराम नहीं मिलता है तो फिर यहाँ पे मीटोक्लोप्रोमाइड का यूज किया जाता है। तो दोनों ही जो ये मेडिसिन है ये टोटली सेफ होती हैं प्रेगनेंसी के अंदर नोजिया वोमिटिंग को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं अनसेफ ड्रग की। नोजिया वोमिटिंग के लिए जो हम नॉर्मली यूज करते हैं लेकिन जो प्रेगनेंसी में यूज नहीं कर सकते हैं, वो है अनसेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ओंडेनसिट्रोन कभी भी नहीं दिया जाना चाहिए प्रेगनेंसी में। कॉन्ट्राइंडिकेटेड, जो टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जो कभी दी ही नहीं जानी चाहिए, वो है डोमपेरिडोन। अब देखिए, ये जो 3 कैटेगरी मैंने यहाँ पे बताई, पहली बताई कि जो सेफ ड्रग है वो कौन सी है, दूसरी बताई अनसेफ कौन सी है, तीसरी बताई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कौन सी है। अब तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करिएगा। सेफ ड्रग तो वो ड्रग हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान दे सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई इतना ज़्यादा खतरा नहीं रहता है। अनसेफ ड्रग वो होती हैं जो कि उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं।
ठीक है, जैसे ओंडेनसेट्रोन यहाँ पे हो गया। लेकिन ये ड्रग भी दी जा सकती हैं। कब दी जा सकती है? जब जो सेफ ड्रग्स हैं उनमें से कोई भी ड्रग काम ना करे और जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसको किसी भी मेडिसिन से आराम नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे उस कंडीशन पे अनसेफ ड्रग्स का यूज़ कभी कभी किया जाता है। डोज प्रॉपर डॉक्टर को पता होती है कि किस तरीके से इसका यूज़ करना है, तो कभी कभी जो अनसेफ ड्रग्स होती हैं उनका यूज़ भी किया जाता है। अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये पूरी कहानी क्या है एक्चुअल में, जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कैटेगरी वो होगी कि ये जो ड्रग्स होंगी जो इस कैटेगरी के अंदर आएंगी ये कभी भी प्रेगनेंसी के अंदर नहीं देनी है, टोटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, क्योंकि ये जो बच्चा है, बच्चे की ग्रोथ है, उसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती हैं। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी है जो आपको समझनी है। तो अनसेफ ड्रग के अंदर ओंडेनसेट्रोन और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड के अंदर आएगा डोमपेरिडोन। देखिए बहुत सारी ड्रग्स हो सकती हैं जो अनसेफ के अंदर भी आ सकती हैं, जो सेफ के अंदर भी आ सकती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो यूज ड्रग हैं उन्हीं के बारे में मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए ये तो हमारा कुछ पूरा आइडिया हो गया नोजिया वोमिटिंग में प्रेगनेंसी में कौन सी दवाई सेफ़, कौन सी अनसेफ और कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अब देखिए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखिए जितनी भी जो ड्रग्स होती हैं प्रेगनेंसी के अंदर वो पाँच कैटेगरी के अंदर डिवाइड की गई हैं। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी एंड कैटेगरी एक्स। इन कैटेगरी के अंदर ये ड्रग्स हैं, ये रखी गई हैं। अब इनका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। कैटेगरी ए के अंदर वो ड्रग्स आएंगी जो कि सेफ होती हैं, यानी कि जिन ड्रग्स के ऊपर एनिमल स्टडी भी की गई है, ह्यूमन स्टडी भी की गई है और उनमें ये रिजल्ट निकला है कि ये कोई भी हार्म नहीं पहुंचाती है किसको, प्रेग्नेंट लेडी को और उसके बच्चे को। ठीक है, यानी कि कैटेगरी ए के अंदर सेफ ड्रग्स को रखा जाता है। कैटेगरी बी इसके अंदर बोलता है नो एविडेंस ऑफ रिस्क इन स्टडीज़। इसका मतलब क्या है? देखिए कैटेगरी बी के अंदर वो ड्रग्स आएंगी जिसके अंदर एनिमल स्टडी करने के बाद, जिन ड्रग्स की एनिमल स्टडी की गई है, एनिमल्स के ऊपर स्टडी की गई है, उनमें ये देखा गया है कि कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं, लेकिन उसी ड्रग की जब वो की गई, ह्यूमन स्टडी की गई, तो उनमें ये आया कि कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं है ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे कोई भी एविडेंस नहीं मिला है इनका रिस्क का, तो इसलिए क्लास कैटेगरी बी में वो ड्रग्स रखी गई है। अब कैटेगरी सी की बात करें, रिस्क कैन नॉट बी रूल्ड आउट। इसके अंदर भी सेम ऐसे ही सिचुएशन है, एनिमल स्टडी की गई है, उसमें एडवर्स इफेक्ट आए हैं। ठीक है, लेकिन जो ह्यूमन स्टडी है उनके ऊपर की गई हैं, कुछ में एडवर्स इफेक्ट आए हैं, कुछ में नहीं आए, तो एग्जैक्टली जो रिस्क है वो रूल्ड आउट नहीं किया गया है। तो कैटेगरी बी और सी के अंदर ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं वो रखी गई हैं। ठीक है, तो अगर मैं कॉमनली कैटेगरी बी और सी की बात करूं, यानी कि ह्यूमन स्टडी जब की गई उन मेडिसिन्स की तो वहाँ पे एडवर्स इफेक्ट नहीं दिखे, जब एनिमल स्टडी की गई तो वहाँ पे एडवर्स इफेक्ट दिखे हैं उस दवाई के, तो इसलिए कैटेगरी बी और कैटेगरी सी बनाई गई है। कैटेगरी डी की मैं बात करता हूँ, तो कैटेगरी डी के अंदर है पॉजिटिव एविडेंस ऑफ रिस्क। तो कैटेगरी डी में ऐसी दवाइयाँ रखी गई हैं जो कि एनिमल स्टडी की गई उनकी, तो वहाँ भी एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले हैं, और ह्यूमन स्टडी की गई है वहाँ भी एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले हैं। अब ये बार बार मैं क्या कह रहा हूँ, ह्यूमन स्टडी, एनिमल स्टडी, यानी कि ह्यूमन के अंदर प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर ये मेडिसिन्स दी गई हैं, ऐसे करके ट्राई देखी गई हैं कि ये फिटस के ऊपर क्या इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, या मदर के ऊपर क्या इफेक्ट डालती है, तो वो बोल रहा हूँ मैं ह्यूमन स्टडी। और एनिमल्स में जो एनिमल्स, जो प्रेग्नेंट एनिमल्स है वहाँ पे उनको स्टडी किया गया है कि उसके फिटस के ऊपर वो क्या इफेक्ट डालती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और कैटेगरी एक्स के अंदर टोटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं, ये वो मेडिसिन्स रखी गई हैं, यानी कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। ये जो दवाइयाँ हैं ये बिल्कुल भी नहीं दी जाती हैं, टोटली अनसेफ मानी जाती हैं। ठीक है, ओके, तो ये कुछ कैटेगरी यहाँ पे है। ये जो पूरा डाटा मैंने ये लिया है ये पूरा ऑफिशियल डाटा है। ठीक है, तो वहाँ से ये लिया है। अब मैं एक एक दवाई नहीं बता सकता कि कैटेगरी ए के अंदर कौन सी है, बी के अंदर कौन सी है, सी के अंदर कौन सी है। आगे वीडियो में मैं केवल ये बताऊंगा कि सेफ कौन कौन सी है, अनसेफ कौन सी है और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कौन सी है। जैसे मैंने पहले अभी यहाँ पे दिखाया ना कि सेफ, जो अनसेफ है वो ओंडेनसेट्रोन है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड डोमपेरिडोन है, और जो सेफ कैटेगरी के अंदर है वो ये वाली होती है।
तो इस तरीके से मैं आगे की वीडियो जो बनाऊंगा वो इनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। इसलिए मैं जो ये पूरी की पूरी जो कैटेगरी की लिस्ट है वो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी सी समझा दी है। ठीक है, आई होप ये थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे भी प्रेगनेंसी की जो मेडिसिन्स है, मेडिसिन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सीरीज़ आपको मिलेगी, प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।